कहते हैं अमावस्या के दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्वज अपनी दया दृष्टि हम पर बनाए रखना। तो आज थी अमावस्या और मैं नहा धो के सुबह जल्दी लग गई थी खाना बनाने की, भोग करने की तैयारी। तो सबसे पहले दूध को गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ाया, फिर मैंने थोड़े से चावल, खीर वाले चावल लेके उनको पानी में डालकर भेग कर रख दिया था ताकि खीर जल्दी बने। तो अमावस्या पर खीर बनने में ही टाइम लगता है, तो बस यही रहता है अमावस्या वाले दिन की जल्दी सी पूजा करें, भोग लगाए और पितृ देवताओं से आशीर्वाद पाए कि हे पितृ देवताओं, आपने हमें जन्म दिया, हमें संस्कार दिए, बस अपने दया दृष्टि और हम पर बनाए रखना ताकि हमारा जीवन आगे मंगल हो। तो यहाँ पर खीर मैंने चढ़ा दी थी। मैंने सोचा इतने खीर बनती है, इतने में आटा लगा देती हूँ। आटा लगाने के लिए मैंने आटा तैयार कर लिया था। तो यही रहता है, दिन की तो तैयारी रात से ही होने लग जाती है। किचन को बिल्कुल साफ करना, एक भी बर्तन नहीं छोड़ना, और बिल्कुल ताकि सुबह हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े। तो रात को ही हम सारे बर्तन साफ करने के लिए रख देते हैं ताकि सुबह सिर्फ उनको खकोला जाए। तो यहाँ पर आटा भी मेरा बिल्कुल तैयार हो गया था, क्योंकि सुबह उठने में कई बार देरी हो जाती है और अमावस्या की रोटी सुबह ही निकलती है। भाई जिसका जितना जैसा टाइम लगे, सुटेबल हो वैसे ही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं राख ले आई थी। वैसे हमारे पीताम्बर से बर्तन धोते हैं, लेकिन पीताम्बर काफी दिनों से खत्म हो रहा था और राख से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ राख से मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लिया था। इनमें पूजा करनी थी तो मैंने जल भर लिया था। फिर इतनी ही देखा कि खीर बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चीनी मम्मी से पूछी कि कितनी चीनी डालनी है। फिर मम्मी ने बताया इतनी चीनी बहुत रहेगी, और सचमुच खीर में बिल्कुल अंदाजे वाली चीनी, क्योंकि इन्हें एक्सपीरियंस होता है ना माता श्री को। तो देखो हम शादी से पहले कहाँ खीर वीर बनाते थे, इतना कहाँ पूजा करते थे। तो यहाँ पे शादी के बाद अब करनी पड़ती है। मम्मी थोड़ा सा प्रेशर, वो शरीर उनका साथ नहीं देता इतना, तो इस वजह से फिर माता श्री ने भोग लगाया और पितृ देवताओं का आशीर्वाद पाया। इसी प्रकार पितृ देवता हमारे जीवन में सुख शांति बनाए रखे। कहते भगवान से बढ़कर भी वो है, हमारे सब कुछ है वो, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में पता नहीं हम कितनी गलतियां कर देते हैं। तो भगवान जी आपसे ही हम माफी मांगते हैं। फिर माता श्री और अपने लिए मैंने बनाई चाय, क्योंकि आज पहले से हम सुबह सुबह चाय पी लेते, लेकिन आज हमने चाय नहीं पी। फिर भगवान से ना कोई शिकायत की, ना कोई दिखावा किया, और भगवान से हाथ जोड़कर हर चीज के लिए माफी मांगी। फिर इतनी देर में लड्डू उठ गया था कि भाई लड्डू को थोड़ा सा पैम्पर किया, और आज बोले आलू प्याज की सब्जी बना लेते हैं। फिर मैंने आलू प्याज की सब्जी बनाई, नहा धो के आई, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, मैं दोबारा नहा ली थी। फिर सब बोले पूरी बना लेते हैं, तो यहाँ बनाई मैंने गर्मा गर्म पूरियां, और रात को डिनर में बनाई सिर्फ कढ़ी। इस प्रकार से आज का दिन गया, लेकिन सुबह से शाम तक ना बहुत ज्यादा थक तो जाती है। अभी कोई लोग सोचता है कि इनके घर में कुछ काम नहीं होता, देखो काम तो हर किसी के घर में होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे किसी के भैंस वैस हो, चाहे किसी के ना हो। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखना। और मैं आप सभी से चाहती हूँ कि आप सभी लोग कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।